हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सभी को थंबनेल में दिख ही गया होगा किस चीज़ का शुरुआत हो रहा है। आज का दिन, हाँ, तो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि साइंस रिवीजन कब होगा। तो हाजिर है आपके सामने आपका साइंस रिवीजन। हमने इकोनॉमिक्स, हमने ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद हमने अब कूदा है साइंस को। साइंस में पहले क्या पढ़ेंगे वो भी थोड़े देर में पता चल जाएगा यार, इसीलिए थोड़ा सा एक बात बता देते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम में है, तो हमारे चैनल के साथ बिल्कुल फेविकॉल की तरह जुड़ जाइए यार, क्योंकि क्लासेस आएंगी रेगुलर, जल्दी जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करेंगे, लेकिन हर एक चीज़ कवर रहेगा। तो ये है हमारा चैनल का लोगो। अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं बजाओगे ना तब तक ज़िंदगी नहीं बजने वाला है। वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना, अच्छे से, ठीक। उसका हमारी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज़। तो जैसा सभी को मालूम है कि एनसीईआरटी से हम लोग फुल्ली बेस्ड क्या करेंगे, एनसीईआरटी को तुमको पढ़ना ही है। एनसीईआरटी मैं जिस नोट से पढ़ाऊँगा वो नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन तुमको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से तुम पढ़ो यार, बहुत। एनसीईआरटी जिसने पढ़ा साइंस में, मैथ में, उसने सब कुछ कर लिया। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10, इसमें एनसीईआरटी साइंस को फॉलो किया जाता है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री के साथ, वन शॉट होगा, और इस वन शॉट में जितने भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कवर होगा, हर एक डेफिनेशन, जहाँ से 1 नंबर उठता है, 2 नंबर उठता है, 5 नंबर, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सब कुछ आप आराम से बैठ के ईयरफोन लगा के आराम से आप बैठ जाइए। एक नया शुरुआत कर रहे हैं तो नया शुरुआत पे एक नया शायरी तो बनता है। नया दिन है, नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। और आज फिर से हम लोग नया शुरुआत कर रहे हैं, किस चीज़ का? केमिस्ट्री का। तो अगर आप केमिस्ट्री या फिर पूरे साइंस में अगर आप बिल्कुल ज़ीरो थे, बिल्कुल एकदम ज़ीरो थे ना, तो आप टेंशन नहीं लिखने का। इस वीडियो को आप कंप्लीट कीजिए। 1 आवर का क्लास होगा, 1 आवर से शायद इससे भी कम हो जाए, 1 घंटे से कम में आप एकदम इस चैप्टर में बिंदास हो जाएगा, हर एक चैप्टर। और इस वीडियो के लास्ट में बिहार बोर्ड का चैप्टर, इस चैप्टर से जिस टाइप का क्वेश्चन आए आपको दिखाया जाएगा, और आपको उसका आंसर पूरा का पूरा आपको देना है। मैं एक भी नहीं दूंगा, मैं बस क्वेश्चन पढ़ दूंगा, समझा दूंगा, आपको आंसर देना है कमेंट में। और जिसका सबसे पहले और सबसे पूरा का पूरा सही हुआ उसका कमेंट पिन किया जाएगा, और उसको बहुत सारा बधाई मिलेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक बात, आप सबसे पहले एक पेपर ले लेना, जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बनाऊँ उसको बस उसका हेडलाइन लिख के रख देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसको बाद में तुम पढ़ना जब इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद। वीडियो को थोड़ा फास्ट रखना, 1.5 या फिर 2x पे देख सकते हो तो देख लेना, अगर देख सकते हो तो, वरना नॉर्मल से या फिर थोड़ा सा फास्ट करके देखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उम्मीद करते अच्छा लगा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। तो चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझ जाइए, इसमें 2 टॉपिक है, यानी क्या, एक है आपका केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग केमिकल का रिएक्शन देखेंगे। जैसे आप वीडियोस में देखते हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का वो लोग अपना रिएक्शन देते हैं, उसी तरीके से हमारे जो केमिकल भैया है ना, वो भी अपना रिएक्शन देखें, वो भी अलग अलग टाइप के रिएक्शन देंगे, तो उनको हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद इक्वेशन मतलब होता है बैलेंस, मतलब दोनों तरफ आपका बराबर होना चाहिए, इसी चैप्टर में पूरा का पूरा है, ठीक है। तो चैप्टर को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा फिर भी कोई बात नहीं, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से एमसीक्यू होता है या फिर आपका 2 नंबर 5 नंबर, जहाँ से जिस तरीके क्वेश्चन बनेगा उस तरीके का आप सबको बता देंगे।
ये एक तरह का मैप समझ लीजिए, आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जब होता है, ये सब कुछ डिस्कस हम लोग डिटेल में करेंगे। जब रिएक्शन होगा तो कुछ चीज़ चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। उसके बाद हम लोग इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं वर्ड में, उसके बाद इक्वेशन को हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड में, सब कुछ अभी हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इससे ये टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल इस चैप्टर से एकदम बहुत बार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जहाँ से आपको सीधा सीधी स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है बिहार बोर्ड का। 2 नंबर के लिए आप इसको समझ जाइए, 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किस बला का नाम है? देखो यार, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, तो होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इंपॉर्टेंट, ठीक। लिखने का तरीका ये है, अगर आप इसको लिख रहे हैं, एक मैंने समझा लेता हूँ। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, या फिर मैं इसको हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, जैसे न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसा प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बने, कि विथ उसके साथ क्या क्या न्यू प्रॉपर्टीज़ हो। वो किससे बन सकता है? एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिल करके, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा। अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है, मतलब साइंस में कुछ इस तरीके का आपको कॉपी को भी डिज़ाइन करना होता है ताकि जो कॉपी चेक करे उसको अच्छा लगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे यूट्यूब में आप कुछ सर्च करते हैं तो उसमें कुछ टैग वगैरह होता है, तो उसी तरीके से एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनको भी कुछ टैग अगर आप दीजिएगा तो वो आपको पूरा पढ़ेगा नहीं, आपको नंबर दे देगा। तो वो टैग क्या है? ये जो न्यू सब्सटेंस है, ये एक टैग हुआ। इसके नीचे आप दूसरा कलम, आप अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, वन और मोर सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये 4 जगह आप अगर नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, बोला बंदा बहुत पढ़ा है, इसको ऐसी नंबर दे दो। तो इस तरीके से मैंने भी किया था यार, इसीलिए आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती है जो बाकियों से अलग हो और आपको अच्छा लगे। उतना सारा कॉपी में कुछ आप में अलग तो होना चाहिए कि नहीं, ताकि उसको अच्छा लगे, है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस हो, न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ और वन और मोर सब्सटेंस से मिल करके उसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आप बात को बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? देखो, रिएक्टेंट जो होता है वो कहाँ रहता है? केमिकल रिएक्शन में जो वो क्या लेता है? हिस्सा लेता है। जैसे आप कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जो पार्टिसिपेट करना हुआ है तो वो केमिकल रिएक्शन के इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसको द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो टेक पार्ट करे, किसमें? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और एक वर्ड आता है प्रोडक्ट्स, जो क्या होता है? फॉर्म्ड होता है, मतलब इन्होंने, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा बता देता हूँ। अरे यार तुम पी ले रहा हो। हाँ देखो, जैसे यार A+B बना, ये दोनों क्या किया? रिएक्ट किया। और यहाँ जो AB बना तो ये प्रोडक्ट बना, मतलब ये जो अपना रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट हो गया। 2 चीज़ जुड़ा, जो पार्टिसिपेट किया उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो बना न्यू चीज़ उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। वही है, वही बात है कि ऐसा सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस हुज फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच, यहाँ क्या बना? एक प्रोडक्ट बना। तो ये प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। आपको ये सब इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं बात को आप समझ गए होंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है यार, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको इस बॉक्स के बाहर आपको ऑप्शन भी याद नहीं करना होगा। अगर बोले ऑब्जेक्टिव में
विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, MCQ में इसमें से एक ना एक आइवे करेगा, लिख लो कहीं पे यार, MCQ में ये 5 में से कोई एक ना एक ऑब्जेक्टिव में आएगा ही। डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन ये भी केमिकल रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। पता है, पूछ देगा इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है, या फिर बोल देगा कि जो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दो। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ये भी केमिकल रिएक्शन का है, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर पूछे केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल क्या है तो ये आपका आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट पूछ देते इनमें से कौन केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो आ जाएगा केमिकल, ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया डाइजेशन ऑफ फूड कैसा प्रोसेस, तो केमिकल रिएक्शन मतलब कैसा रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सब क्या है, ये सब है केमिकल रिएक्शन। ये 5 को आपको याद रखना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। देखो केमिकल रिएक्शन जब होता है ना उसमें कुछ चीज़ साथ साथ होता है। क्या क्या होता है, ये 2 नंबर में सारा का सारा आपको याद कर लेना है। पूछा गया था, मेरे टाइम पे पूछा गया था, जब केमिकल रिएक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में ये बात आता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चेंजेस आती हैं। ये सीधा सीधे 2 नंबर में पूछ लेगा, जो केमिकल से चेंजेस के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टेट में चेंज होना, क्या होगा, स्टेट में चेंज हो जाएगा। कलर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या होगा, गैस का इवोल्यूशन होगा। इसको याद करने का सिंपल है, सिंपल। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो क्या होगा, स्टेट में चेंज होगा, आप बैठे हैं उठ जाइएगा गुस्सा से। कलर में चेंज होना ना, लाल पीला मुंह हो जाएगा। टेम्परेचर होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, एकदम पावर पूरा कूट कूट के आ जाएगा गुस्सा में। और गैस का इवोल्यूशन, भाप निकलेगा। तो एक इसी तरीके से जिस तरीके हम लोग का रिएक्शन होता है गुस्सा में, उसी तरीके से जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये सारे चीज़ें होंगे। आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, आपको याद करना है, सिंपल। ठीक, चलते हैं अब आगे। ये पेज पूरा का पूरा आपको याद हो गया होगा, सिंपल सा पढ़े हैं। उसके बाद अब आगे आते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वर्ड इक्वेशन, वर्ड मतलब ABCD वर्ड से, कोई वर्ड से, उसका वर्ड से रिएक्शन कर देंगे, या फिर केमिकल नाम देके रिएक्शन इक्वेशन करेंगे। ठीक है, 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, केमिकल रिएक्शन को। सबसे पहले वर्ड रिएक्शन, जहाँ सीधा सीधे उसका नाम रहे। वर्ड रिएक्शन में समझ में आ रहा है, जिंक सीधा सीधे उसका नाम रहेगा, और कहाँ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब नाम है। फिर यहाँ प्रोडक्ट साइड में देखिए, ये क्या हुआ, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में रहता है। ये आपको समझ में आ गया, रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट ले रहा है और प्रोडक्ट जो बन रहा है रिएक्शन के बाद, ये समझ में आ गया। अब इसी को अगर हम लोग इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला में देखें तो Zn, जिंक का क्या होगा, Zn हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये आप बता सकते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन H2 यहाँ पे दिख गया होगा। ये प्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े, और वो चैप्टर का नाम क्या था, केमिकल रिएक्शन के साथ साथ केमिकल इक्वेशन भी है। तो अब इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन देखो, अ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा सा इसको मैं थिन कर लेता हूँ, ज़्यादा डार्क लग रहा है। केमिकल रिएक्शन जो रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्वेशन को, ऐसा रिएक्शन जो रिप्रेजेंट करता हो केमिकल इक्वेशन को, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व, ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, सिंबल होगा, एलिमेंट का सिंबल, ठीक है, केमिकल फार्मूला होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा, और उसका फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। समझ में नहीं आया तो 1 मिनट समझाते हैं। देखो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हम लोग केमिकल इक्वेशन किसको पढ़ेंगे, यही बोलना चाह रहा है कि केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे केमिकल इक्वेशन को सजाने के लिए, तो वो केमिकल इक्वेशन कैसा है, तो सबसे सिंबल, जैसे जिंक एग्जांपल के तौर जिंक, तो जिंक का सिंबल क्या है, Zn, सिंबल का यूज़ किए। उसके बाद उसमें क्या क्या होता है, केमिकल फार्मूला, या फिर केमिकल फार्मूला जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 है, तो ये फार्मूला हो गया, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे और क्या है, इसमें
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे यहाँ रिएक्टेंट हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या मेंशन फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट क्या है, ये थोड़ा सा आपको नीचे मिल जाएगा, कहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, चलो मैं बता देता हूँ, ये कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे। अगर सॉलिड है तो एस लिखेंगे, गैस है तो जी लिखेंगे, एल है तो लिक्विड लिखेंगे। ये उसका फिजिकल स्टेट, मतलब वो किस स्टेट में, अगर सॉलिड में है तो छोटा सा एस लगा हुआ, गैस में है तो छोटा सा जी लगा हुआ होगा। उम्मीद करते हैं आप फिजिकल स्टेट वाला बात को समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, नेसेसरी कंडीशन है टेम्परेचर, प्रेशर, एनी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना, मतलब आग लगाने वाले, तो वही कैटलिस्ट होता है, मतलब रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कराता है, ठीक। प्रेशर देता है कि जो तुम्हारे बारे ऐसे बोला, फिर वो दोस्त के पास जाएगा, तुम्हारे बारे ऐसा बोला, मतलब जो लड़ाई 5 दिन बाद होने वाला था ना, वो 5 मिनट में करा देगा। तो वो काम करता है कैटलिस्ट, ठीक है, मतलब फास्ट रिएक्शन को फास्ट कराने का काम करता है, ठीक। इसका कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, ये फिर आप आगे के क्लासेस में पढ़िएगा, ठीक। अब इसको हम लोग कहाँ लगते हैं, इसको राइट करते हैं एरो के बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ठीक। जैसे मैग्नीशियम बर्न होता है एयर में और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप ताला लगा लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड कब मिलता है, जब मैग्नीशियम को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मतलब कि जलाते हैं। जैसे 2 MgO ऑक्सीजन मिला, जला तो 2 MgO बना, ठीक। अब ये जो सामने 2, ये सामने 2, ये क्यों दिया हुआ, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी में आता है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो दोनों तरफ बैलेंस हो। अगर मान लें इधर अगर 10 है तो इक्वल के बाद इधर भी 10 ही होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो दोनों क्या करता है, बैलेंस रहे, ठीक, बराबर बराबर। तो बैलेंस के लिए एक लॉ होता है, जिस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलना चाह रहा है, मैटर, जो कोई भी मैटर है वो ना तो वो क्रिएट होता है ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक। ये बात समझ में है। एक क्वेश्चन आता है केमिकल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन किस लॉ को फॉलो करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ये किस लॉ को फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, मतलब कि ना तो मास को आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये किसके कौन बोलना चाह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको याद रखिएगा, ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ये लॉ है, इसको याद रखना। सो द नंबर ऑफ आइटम एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन रिमेन सेम एट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट में रिएक्टेंट वाला, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपका 4 आ रहा है ना, तो इधर भी 4 ही आना चाहिए, बराबर होना चाहिए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन बैलेंस रहेगा एकदम, दोनों तरफ बैलेंस, किधर ज़्यादा नहीं ना कम, ठीक। अब बैलेंस करने के लिए तो आपको देता है एग्ज़ाम में, तो बैलेंस करना एग्ज़ाम में बहुत रेयर ही पूछता है, लेकिन फिर भी पढ़ने का काम है, पढ़ लेते हैं। जस्ट यही एग्जांपल, इसी एग्जांपल को लेकर समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि आपको बनने लगे। नहीं समझ में आए तो फिर से बता देना यार, मैं उस पर बैलेंस वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेना है। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो बैलेंस वाला, उसको कर लेना, वही उठा के दे देगा तुमको एग्ज़ाम में, ठीक। चलो, अगर अच्छा लाना है साइंस में तो एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, उसका जो भी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है उसको कर लेना, बस रहेगा, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। एग्जाम्पल, बैलेंस इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, थोड़ा सा गौर से सुनना, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस दिमाग चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा लेंगे भी नहीं, है ना। तो देखो, सबसे पहले जो एलिमेंट है एक बॉक्स बनाओ, जिस तरीके यहाँ पे बॉक्स बनाया गया, यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे रिएक्टेंट जो भाग लेता है, यानी ये क्या हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक। और जो बना प्रोडक्ट, यानी ये इसको ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, समझ में आ गया। रिएक्टेंट का बॉक्स एक साइड, उसका नंबर ऑफ एटम गिनना है, ठीक, और इधर का प्रोडक्ट का भी नंबर ऑफ एटम गिनना है। सबसे पहले Fe का देखो, आयरन का देखो, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो रिएक्टेंट साइड में कितना लिखिए 1, ठीक, समझ में आ गया। अब प्रोडक्ट साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में Fe में कितना है 3, तो 3 लिख दिए, लिखो। अब H यहाँ देखो, H के नीचे क्या है, 2 लिखा हुआ है, कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट है, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, तो 2 लिख दो, ठीक। और उसके बाद प्रोडक्ट साइड में देखो कितना है, 2 है, तो 2 लिख दें, 2 लिखा हुआ है। अब देखो ऑक्सीजन में आओ, ओ यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड में 1 है। अब प्रोडक्ट साइड में देखो कितना है, 4, तो प्रोडक्ट साइड में कितना 4 हो गया,
ठीक, ये लिखने वाला समझ में आ गया किस तरीके से लिखते हैं? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक कर लेना। सीधा सीधी कुछ नहीं कि यहाँ एक है रिएक्टेंट साइड का अलग बॉक्स, प्रोडक्ट साइड का अलग बॉक्स। अब तुम देखो कि यहाँ जो H वाला है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों बैलेंस है, लेकिन जो अपना ऑक्सीजन है और अपना जो आयरन है ये बैलेंस नहीं है। यहाँ कितना है? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। ये बैलेंस, इसको बैलेंस करना है, तुम्हें इसको बैलेंस करना है। ऐसे क्या करें जो ये दोनों आसपास में क्या बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने तुमको यहाँ 4 है और तुमको यहाँ भी 4 बनाना है, तो ऐसा नहीं कर सकते 4 को मल्टीप्लाई कर दे 1 से, तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, यानी दोनों तरफ बैलेंस। तो क्या करो, सीधा सीधी, जैसे मैं कहाँ लिख दूँ, हाँ यहीं लिख देता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा जूम आउट करके, जैसे Fe है, ठीक है, प्लस। अब हम लोग क्या कर दिए, ऑक्सीजन में कितना 4 दे दिए, तो हम लोग 4 को यहाँ लिख लो। और H2O था, यहाँ पे अपना हमारा H2O था, यहाँ किधर गया यार तुम भी, यहाँ H2O लिखा हुआ है, H2O, मैंने ये जो आपका था यहाँ इस साइड में H2O, इसके सामने जस्ट हम लोग क्या लगा दिए 4 लगा दिए, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ हमको 4 बनाना था, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बना। उसके बाद अब देखो प्रोडक्ट साइड में क्या बना था, Fe, हम लोग प्रोडक्ट साइड के इक्वल कर रहे हैं, O4, उसके बाद प्लस H2। ऑक्सीजन देखो कितना, ऑक्सीजन यहाँ देखो कितना 4 है, और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, ये 0 नहीं है, ये O है, ठीक, बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 2 जा, ये 4 है और यहाँ कितना 2 है, यहाँ कितना हो गया 8, ठीक, लेकिन यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2 ही है, ठीक। तो यहाँ भी अगर हम लोग 4 लगा दें तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक। अब दोनों, ये भी 4 हो गया और यहाँ पे भी बैलेंस हो गया, ठीक। उसके बाद अब आता है हम लोग किसमें, आपका Fe में। Fe में चलते हैं। Fe में देखो, Fe में कितना चाहिए 3 चाहिए, यहाँ भी कितना है 3 है, तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे। उम्मीद करते हैं ये सिंपल सा है, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, तुमको ये बॉक्स बनाना होगा, उसके बाद इजी से समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी है, अगर सॉलिड है तो S लिखेंगे, जैसे आयरन सॉलिड होता है तो S लिख दिए, अगर लिक्विड में है तो L लिख लिया, गैसेस में है तो क्या लिखेंगे G। और ये सब बता दें, ये आपको ऑब्जेक्टिव में, यानी सीधा सीधी समझ जाओ, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। MCQ के लिए बोलेगा एक्वस सॉल्यूशन को किससे डिनोट करते हैं, AQ, ठीक, गैसियस सॉल्यूशन को G, लिक्विड स्टेट को I, सॉलिड को S। सिंपल है यार, ठीक। उसके बाद अब आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी है, बहुत ईजी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से कुछ लग रहा है, कुछ कंबाइन हो रहा है, यानी 2 चीज़ मिल रहा है, ये तब क्या मिलकर 2 चीज़ मिल रहा है इस रिएक्शन में, यानी जन्मों जन्मों का संगम हो रहा है। द रिएक्शन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, मतलब कि अगर मान लो ये A प्लस B, ये दोनों रिएक्टेंट हुआ, ये क्या कर दिया, रिएक्ट किया, रिएक्शन किया, और क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा सिंगल, मतलब AB ही बन गया, मतलब, या फिर AB बोल रहा हूँ यार, मतलब C बन गया, सिंगल चीज़ बना, दोनों मिला सिंगल चीज़ बना, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दोनों बस जुड़ गया, दोनों जुड़ गया, यहाँ पे एक चीज़ प्रोडक्ट में बना दिया, रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट बन गया, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है द रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट क्या हो, कंबाइन करें, जुड़े, और एक सिंगल प्रोडक्ट, जैसे आपको यहाँ C दिख रहा है, ये सिंगल है, इसलिए ये क्या बन गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल तो तुमको याद रखना होगा, सीधा सीधी पूछ देता है बर्निंग ऑफ कोल किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो एक बर्निंग ऑफ कोल, देखो कोल का यहाँ देखो C है, यहाँ O2 है, ठीक। तो ये CO2 बन रहा है, कार्बन है, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर CO2 एक चीज़ बना लिया, 2 अलग अलग चीज़ है, 2 मिलकर एक बन गया। ये किसका रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। बोले तो ये किस रिएक्शन हो गया, किसको फॉलो कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाटर का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दोनों मिला एक चीज़ बना, ये किसका हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्विक लाइम CaO, ये जब पानी से H2O से मिला, ये क्या सिल्क लाइम बन गया, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है।
ये भी किसका, दो चीज़ मिलके एक चीज़ बना यार, तो सीधा सीधी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक बात एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, एक इंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। तो फिलहाल है इंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी ये एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दो होता है, तो ये है पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज्ड हो, एक्सो नाम बोल के देखो, एक्सो लग रहा है मुंह से बाहर निकल रहा है, तो ये क्या होगा, हीट जिसमें रिलीज्ड हो, कब, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें हीट क्या होगा, रिलीज करेगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बाहर के क्वेश्चन आता है, इसको एग्जाम्पल को आप भूलना मत यार। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, किस टाइप का रिएक्शन है, तो कौन सा हो गया आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किधर गया, हाँ ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्निंग ऑफ कोल क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एकदम यार। रेस्पिरेशन ऑल्सो एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है यार, बहुत बार पूछा है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है। एक तो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा, ठीक है, रेस्पिरेशन जो है ये केमिकल, किधर गया, हाँ इधर आसपास होगा। देखो रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है, लेकिन किस टाइप में, केमिकल रिएक्शन का हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो किस टाइप का है, तो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन कैसा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलो उसके बाद ये इक्वेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये एग्जांपल ज़रूर पूछेगा, जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 2 नंबर यहाँ से आया यार, अच्छा क्वेश्चन सेट होगा, इसको एग्जांपल को याद रखना, हर एक एग्जांपल को। अब आता है डीकम्पोजिशन, नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर में आता है इसका केमिकल रिएक्शन का सब ये क्या है, टाइप्स है। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या है, डीकम्पोजिशन नाम से लग रहा है टूट रहा है, रिश्ता में कुछ दरार आ गया है, रिश्ता अब नहीं रहा, रिश्ता अब टूट रहा है। जो एक चीज़ बना था ना, जैसे वो सी बना था, अब सी से मतलब वो दोनों के बीच जो भी बना था, अब वो दोनों के बीच झगड़ा हो गया झगड़ा, तो अब दोनों हम अलग तुम अलग, तुम अपना रास्ता हम अलग अपना रास्ता, तो 2 अलग चीज़ बन गया। एक चीज़ टूट के 2 अलग अलग चीज़ बन जाने को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप बोलेंगे भैया हम लोग का दिल भी टूटता है, तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अरे नहीं यार, मैंने एक चीज़ जो बना था उसको अलग अलग बढ़ जाना, ये भी क्या हो गया, ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अपना रिएक्शन नहीं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं डीकम्पोजिशन क्लियर है। कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीज़ जुड़ जाना, डीकम्पोजिशन जस्ट उल्टा मतलब टूट जाना, टूट गया मैं तो बिल्कुल, हाँ चलो। रिएक्शन, द रिएक्शन विच कंपाउंड स्प्लिट, जो कंपाउंड होगा वो स्प्लिट हो जाएगा एक या एक से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन के भी फर्दर टाइप है, मतलब डीकम्पोजिशन के भी कुछ बेटे हैं, उन बेटों का नाम तुमको याद रखना होगा, वो भी बहुत ईजी है, नाम से पता चल जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल बोले तो हीट, यानी जिसे हीट हो, थर्मल का मतलब ही होता है हीट। चलो, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीट, जब भी डिकम्पोजिशन हो और वो हीट लेके निकले तो वो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, 2FeSO4, ये 2 क्या है, बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो FeSO4 किसका फॉर्मूला है, फेरस सल्फेट। एग्जाम्पल फर्स्ट MCQ पूछ सकता है। और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। जब उसको हीट किए ना, ठीक, जैसे आप लोग हैं, मतलब 2 दोस्त हैं, मतलब A और ये आपका B जो है एकदम मस्त दोस्त है, मतलब एक ही है, उसमें झगड़ा हो गया, कोई आया कुछ बोल दिया, दोनों को गुस्सा दिला दिया, दोनों गर्मी से हीट से अलग हो गए, मतलब गुस्से के कारण। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, ठीक। हीट देने से क्या 2 अलग अलग या सिंपल सब्सटेंसेस में अलग अलग हो गया, ये लोग जो अलग अलग हो गया। अब ये फेरिक ऑक्साइड बना लिया, और फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, जो फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है, तो रेड ब्राउन कलर। और फेरस सल्फेट का कौन होता है, ग्रीन कलर, याद रखना इसको, ठीक है। ये सब जो फार्मूला है FeO3, ये Fe2O3, ये किसका फार्मूला है, तो फेरिक ऑक्साइड। ये सब एक कॉपी बनाना, साथ में जो इंपॉर्टेंट है इसको लिखते चलो मेरे साथ साथ, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जहाँ यहाँ आपको दिख रहा है, या फिर जब इसको नोट्स का PDF मिल जाएगा तब भी तुम लिख सकते हो, लेकिन साथ साथ लिखते चलो, तुम थोड़ा लिखो मैं थोड़ा लिखूंगा, और हम लोग को साथ में ही पार करना है, ठीक है। दूसरा आता है CaCO3, ये क्या है, लाइमस्टोन,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO या CaCO3 काकोत्री आपने सुना होगा शायद। इसमें जब हीट देंगे, काकोत्री नहीं है इसी बोला, ठीक, लाइमस्टोन को जब हीट करेंगे तो वो क्विक लाइम यानी CaO + CO2 गैस बन गया, CO क्या हो गया, सॉलिड हो गया, क्विक लाइम। तो ये भी एक चीज़ था, दो चीज़ में टूटा, यानी कौन सा रिएक्शन हो गया, इसका भी दिल टूट गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब आते हैं लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ये भी क्या है, सॉलिड है। जब इसको हीट दिए ना तो ये लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हो गया, टूट गया। या फिर अगर अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनाना हो ना तो किस टाइप से बनाएगा, अगर हम लोग लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सा गैस जो होता है, कौन सा गैस मिलता है, यहाँ तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन मिलता है, या बोले प्रोडक्ट साइड में क्या क्या मिलता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और अच्छा से अच्छा ढंग का क्वेश्चन बनाना हो ना तो किसी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस का है ना। अब चलते हैं, ये हम लोग डीकम्पोजिशन का ही पढ़े। डीकम्पोजिशन का दो टाइप है, सबसे पहले थर्मल, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यानी तुमको क्या, हम लोग दो तरीके से, या तो हीट दे दो, लोग अलग अलग हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, मतलब करंट ही लगा दो, दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये दो तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब लोगों अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जो डीकम्पोजिशन होगा किसके कारण से, कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसमें दोनों से इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे। जो एक बना था ना ये H2O को जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराएं तो H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इससे क्या पता चला, जो इलेक्ट्रिसिटी से पास किए तो ये डीकम्पोजिशन हो गया। ये क्या हो गया तब, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। या हम लोग हीट का सहारा लिए थे इसलिए क्या हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन। सिंपल है, ठीक। चलो अब आते हैं, और एक आता है क्या, फोटोलाइटिक आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, जहाँ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ भी वही है कि फोटोलाइटिक का मतलब ही होता है लाइट, ठीक। व्हेन डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई डीकम्पोजिशन हो रहा है, यानी अलग अलग हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यानी अपना जो सूरज मामा, हाँ मामा ही बोल लो यार, चांद का ये कुछ भी है, तो सूरज मामा भी दिल तोड़ने का काम करते हैं, है ना। चलो उसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर देख लीजिएगा, देखिए द डीकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्टली क्या होता है, इंडोथर्मिक इन नेचर होता है। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, ठीक है। तो वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, मोस्टली जो होता है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक इन नेचर में। एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी किस किस के फॉर्म में होता है, या तो हीट के, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के। ये जनरली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, ठीक है। इंडोथर्मिक का मतलब समझ जाओ तो काम तुम्हारा समझ में आ जाएगा। इंडो बोलने में लग रहा मुंह के अंदर आ रहा है, इन मतलब अंदर, इन वाला, ठीक है। यहाँ लेकिन इन है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इंडो यानी अंदर, यानी जो भी रिएक्शन हो रहा है वो एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। एक्सो पढ़े थे हम लोग उधर, तो एक्सोथर्मिक, यहाँ इंडोथर्मिक पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बाद में पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल AgCl2 में अगर हम लोग क्या डालें, सनलाइट डालें तो Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। Ag तुम भी साइड लो जी, ठीक है। अगर ब्रोमीन AgBr है तो इसमें भी अगर हम लोग सनलाइट डालें तो इसको भी अलग अलग कर देगा, जुदा कर देगा। एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल बोलो, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो टर्न होता है, ये कुछ नहीं होगा, यार इसको ठीक, चलो हाँ यही बोलना चाह रहा था। देखो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव अच्छा वाला क्वेश्चन बोलना बनता है, यहाँ से ये वाला लाइन तुमको याद रखना है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, जब वो ग्रे कलर में चेंज, सिल्वर क्लोराइड वो सनलाइट पे क्या के पड़ने के कारण वो क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, टर्न हो जाता है किसमें, ग्रे कलर में, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। अबव रिएक्शन यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, या ये इसका एग्जांपल कहाँ यूज़ करते हैं इस रिएक्शन का, चलो वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, यानी फ़ोटो खींचने में, तो खींच मेरी फ़ोटो में। इंडोथर्मिक रिएक्शन हमने थोड़ा देर पहले ही बताया, इन मतलब होता है अंदर, जो रिएक्शन क्या हो जाए, एनर्जी या हीट इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड इंडोथर्मिक। थोड़ा सा इसको ईजी वे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसा रिएक्शन जो रिक्वायर्ड हो, एनर्जी का रिक्वायर्ड हो,
किसके फॉर्म में, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या ब्रेक, किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, या एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलेंगे, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड करने को बोलेंगे एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करता है, एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब करता है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब किया, लाइट एब्जॉर्ब किया, तब ना ब्रेक करेगा, निकाल देगा तो कैसे ही ब्रेक करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी नाम सिंपल है, डिस्प्लेस कर देना, मतलब तुम हटो हम बैठेंगे, वही वाला काम करते हैं यहाँ के भैया लोग। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव। सिंपल सिंपल सिंपल, आपके पास बहुत ताकतवर है ना। यहाँ आपके दोस्त बैठे हुए, कुछ भी मान लो यार, ए बी दोस्त बैठे हुए, आप यहाँ पे हैं सलमान खान, यहाँ पे आपका दोस्त और आपका यहाँ पे फेवरेट दोस्त के साथ कोई बैठा हुआ है, आप ज़्यादा पावरफुल है उससे, ठीक है, चलो, तो वो आप क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते। क्यों? आप या क्लास का मॉनिटर हो या फिर कोई बैक बेंचर हो, तो वो ज़्यादा पावर रहता है, वो हटा देता है। लेस जिसके पास कम ताकत होता है, कम पावर होता है, उसको हटा देता है। चलो तुम निकलो, हम बैठेंगे, मेरा दोस्त है, आप यहाँ बैठ जाइएगा, और वो जो लेस वाला था, मतलब जिसका ताकत नहीं, तो उसको यहाँ भेज दीजिएगा। तो ऐसा ही खेल खेलता है अपना डिस्प्लेसमेंट भैया। सिंपली क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव है ना उसको हटा देता है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको ले लेता है, मतलब उसके साथ आ जाता है सीधा सीधे। एग्जाम्पल में देखो, FeCuSO4, देखो सिंपल यहाँ पे हो क्या रहा है, Fe अपनी जगह में है, Fe, Cu देखो ये SO4 जो है ये उठ के इसके पास आ गया, इसके पास मतलब क्या हो गया, ये Cu क्या अलग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ देखो, अब यहाँ पे एक कोई आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर बाय डिकम्पोजिशन Cu। आयरन नेल क्या हो जाता है, ब्राउनिश कलर का होता है, हो जाता है डिकम्पोजिशन किसमें, Cu में। उसके बाद एंड ब्लू कलर इन CuSO4 में कैसा होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। चेंजेस टू डर्टी ग्रीन कलर, तो कब हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। FeSO4 का फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, ग्रीन, डर्टी ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक। उसके बाद जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यहाँ Cu जो है वो कॉपर है, ठीक। Zn क्या है अपना, जिंक हो गया, तो जिंक क्या कर दिया, वो किसको हटा दिया, कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया। उसके बाद यही वाला एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा है। यहाँ देखिए Zn है, यहाँ भी Zn है, Cu इसके साथ है, तो CuSO4 तो क्या है, जिंक ज़्यादा ताकतवर है, तो मेरे दोस्त के पास बैठेगा, हटो यहाँ से, तो ये यहाँ पे जिंक इसके साथ आ गया, SO4 को सॉरी ये Cu को हटा दिया, SO4 के साथ रह गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का चौथा, ये क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो डिस्प्लेसमेंट पढ़े ना यार, सिंपल इसी में बस अब 2 बार होगा, मतलब सिंपल 2 बार रिएक्शन होगा। पहले एक बार एक को हटा रहा था, अब 2 को हटाएगा दोनों तरफ से। एग्जाम्पल में सीधा से समझो, यहाँ एक बार ये डेफिनेशन, अ रिएक्शन इन विच न्यूज कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब तू वो भी एक्सचेंज करेगा और प्रोडक्ट भी एक्सचेंज करेगा, आयोन का बिटवीन 2 कंपाउंड, दोनों कंपाउंड का जो आयोन क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, म्यूचुअल एक्सचेंज करेगा, ठीक। एग्जाम्पल में देखो, NaSO4 BaCl2, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। प्रोडक्ट में देखो BaSO4, ये जो Ba वो SO4 के साथ आ गया, और ये जो Na है ये वो Cl के साथ आ गया, मतलब 2 बार। पहले एक ही बार हो रहा था, लेस रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इसको मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को हटा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ से हम तो डूबेंगे, साथ में लेकर डूबेंगे, तो वहीं यहाँ हो रहा है। तो यहाँ देखो क्या कर रहा है, ये Ba है, ये किसके साथ चल जाएगा, SO4 के साथ, और ये जो Na है ये Cl के साथ चल जाएगा। जैसे यहाँ बेरियम सल्फेट बन जाएगा, यहाँ सोडियम क्लोराइड, और ये ऑब्जेक्ट में पूछ लेगा जो NaCl का फॉर्मूला क्या है, ये सॉरी मतलब NaCl किसको बोलते हैं, ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, ये सब फॉर्मूला आपको कुछ चीज़ें याद रखना होगा, ठीक है। चलो अब देखो, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड होता है। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, मतलब जो पूरी तरीके से घुलता नहीं है। जैसे अब ये कंटेनर है यार, इसमें मान लो चीनी डाले तो ये पूरा घुल के क्या हो जाएगा, वाइट, मतलब पानी दिखने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कुछ और मिला दे, जैसे चाय पत्ती, पानी में चाय पत्ती मिला दे, तो चाय पत्ती दिखेगा ना,
दिखेगा ना बाद में, ठीक, बाद में तो पहले ही दिखेगा। तो कुछ जो घुले ना उसको बोलते हैं पैसिपिटेशन, ठीक, मतलब जो दिखेगा। तो यानी वाइट पैसिपिटेट ऑफ BaSO4, ये जो अपना Ba है बैरियम सल्फेट का पैसिपिटेट आपको दिखेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या होता है पैसिपिटेट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिएक्शन आर नॉट पैसिपिटेट, ये जो ऑल डबल, हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा वो पैसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स करके दिया हुआ नोट है, ठीक है, 10 का नोट है। चलो अब आगे चलते हैं। और एक यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ जैसे KCl हो गया, PbO, KL मतलब KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड है, कि पोटेशियम, ठीक है, I से आयोडाइड हो गया, PbNO3 ठीक है, लीड नाइट्रेट। तो यहाँ क्या हो गया, Pb के साथ क्या जुड़ गया, देखो यहाँ Pb, ये जो Pb है ये I के साथ आ गया, ये K जो है वो NO3 के साथ आ गया, तो डबल 2 बार एक्सचेंज कर लिया। तो इसी तरीके का आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। ये सब सिंपल फार्मूला है, इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट आता है 5th नंबर में आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन किस में हुआ, रिडक्शन किस में हुआ, 2 नंबर 1 नंबर। बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम कैसा कैसा लग रहा है, कुछ ऑक्सीजन से याद आ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग रहा है ना थोड़ा सा, हाँ लग तो रहा है। तो क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, एक मिनट अभी थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। यहाँ देखो इसका दोनों का ऐड हो रहा है, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, जैसे यहाँ हाइड्रोजन था, ठीक है, किधर गया रे, किधर गया, हाँ ये हाइड्रोजन था, ठीक, रिमूवल हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या हो जाना, हाइड्रोजन का रिमूव हो गया। यहाँ देखो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो गया, ये रिमूव हो गया, अलग हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले या तो ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड हो गया, या फिर क्या हो जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट, यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो जाना, रिमूव हो जाना। अब इसी का जस्ट अपोजिट है, क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो जाना, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट से क्या हो जाना, ऐड हो जाना। ये जो ऐड हुआ तो ये क्या हो गया अपना रिडक्शन। या फिर इस ऑक्सीजन का क्या हो जाना, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, यहाँ ओ था इस ये अलग हो गया यहाँ पे, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रिडक्शन का। तो ये 2 पॉइंट तुमको याद रखना सिंपली। तो ये अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का क्या हो जाना, ऐड हो जाना, और या तो ऑक्सीजन का अलग हो जाना, इसको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और अगर दोनों ही हो, एक ही साथ दोनों हो, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, रिडॉक्स रिएक्शन। RE से तुम्हारा आता है RE रिडक्शन, OX जो आ रहा है यहाँ से हमारा ऑक्सीडेशन से आ रहा है, मतलब जिसमें दोनों ही हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो Cu जो है अलग हो रहा है, Cu से क्या ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या पढ़े हम लोग, रिडक्शन। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और क्या पढ़े, यहाँ हाइड्रोजन जो है एच, वो भी क्या हो रहा है, अलग हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ था इसको अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसको याद रखना, जिसमें दोनों हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब लास्ट टॉपिक है बस, उसके बाद काम खत्म। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होता है, सबसे पहले कोरिजन आता है, डेंसिटी। कोरिजन क्या होता है, जब मेटल जो मॉइस्चर के कारण से मेटल पे अटैक कर जाता है, एयर एसिड या सम टाइम लेयर चढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे कारण से मेटल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, वो उस पर जंग लग जाता है, उसी को बोलते हैं कोरिजन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। किसका एग्जाम्पल है, कोरिजन का। कोरिजन किस प्रोसेस से प्रिवेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन कर दो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, अप्लाइंग पेंट, ठीक, इंपॉर्टेंट है। कोरिजन से किस तरीके से बचे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी क्या होता है,
ऑक्सीडेशन फैट ऑयल जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, और उसमें स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी पूरा गंदा सा हो जाएगा। इसको बचने के लिए क्या मेथड है, हम लोग एडिंग एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, या फिर हम लोग इसको रखते हैं फूड इन एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ये कोरिजन और रेंसिडिटी से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज कोरिजन और उससे किस तरीके से बच सकते हैं, रेंसिडिटी किसको बोलेंगे और उसके क्या मेथड है बचने के। कोरिजन, व्हाट इज कोरिजन, साथ में बोलेगा उसका क्या मेथड बताओ, किस किस से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ जाएगा कोरिजन किस प्रोसेस से बचाता है, तो गैल्वेनाइजेशन ऑप्शन में रहवे करेगा, या तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दोनों में से कोई एक रहवे करेगा। ठीक, चलो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर तुमको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग माइंड मैप लेके चलते हैं, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा, जब रिएक्शन होगा क्या होगा, क्या किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलर में चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। केमिकल रिएक्शन का टाइप सीधे याद कर लेना। कॉम्बिनेशन में कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इंडोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई रिएक्शन नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 रिएक्शन होता है, एक अपना पैसिपिटेशन रिएक्शन, अलग अलग हमने डिस्प्लेसमेंट डीकम्पोजिशन में ही देखा था ना। डीकम्पोजिशन का अलग अलग टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक और जो था ना, मैं ही तो भूल गया जल्दी, इलेक्ट्रोलाइटिक और अपना थर्मल डीकम्पोजिशन या डीकम्पोजिशन का ही टाइप है। ठीक, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, पैसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पैसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होता, यानी हर चमक सोना नहीं होता। ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, ऑक्सीडेशन के कारण कोरिजन होता है। ठीक, उसका हम लोग क्या बोले, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक जो क्या हो जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। एक्सोथर्मिक क्या हो जाता है, जो रिलीज कर देता है। उसके बाद हमने बैलेंस केमिकल जो सीखा, वो किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको अलग अलग, या तो अनबैलेंस जो बैलेंस नहीं हो, ठीक, बैलेंस जो दोनों तरफ बराबर हो। 2 तरीके से, या तो हम लोग वर्ड से कर सकते हैं या तो इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका स्केलेटल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो अनबैलेंस इक्वेशन हो, लेकिन उसमें विच नीड नॉट टू बी बैलेंस, में ज़्यादातर दिक्कत नहीं होता बैलेंस करने का, उसको स्केलेटल देख लीजिएगा। उसको इंपॉर्टेंट मीन नहीं आया है अभी तक, लेकिन आप याद रख सकते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने फॉलो करते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट, अपना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों। फिजिकल स्टेट में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। हाँ, तो खत्म हुआ। तो आपने अब पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने क्लास को पूरे अच्छी तरीके से किया होगा तो आप इसके इजीली आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन 2023 का है, और ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट देखिए, और आप अच्छे से किए होंगे तो इजीली बहुत। एक देखिए 2Zn + O2, ये 2ZnO बना है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, हमने बताया था कि किस टाइप का रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन। तो किस टाइप का रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर 1, क्या डीकम्पोजिशन हो रहा है, कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कि यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, 2 चीज़ जुड़ने वालों को क्या बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो बोले वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, आप जो सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और भी तो कुछ प्रोसेस हो रहा है, किसी चीज़ का जुड़ रहा है। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ गए होंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 23 लिख दीजिएगा, 23 या 1 नंबर जो भी हो, वो 23 लिख लीजिएगा, 23, और इसका ऑप्शन के साथ या ऑप्शन नंबर दे दीजिएगा, जो ABCD जो सही है उसका आंसर बता दीजिएगा। जिसका सही हो, नहीं हुआ तो मैं खुद ही दे दूँगा यार, लेकिन इतना तो तुम दे देना ताकि मैं भी जानूँ तुम समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं इसका आंसर तुम दे देखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जैसे ये 2023 के मॉडल सेट का है, तो ये भी 2023 का मॉडल सेट का, यानी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी एकदम सीधे क्लास के नोट से ही ये क्वेश्चन 2NaCl या NaCl AgNO3 या AgCl बना और NaNO3, ये किस टाइप का रिएक्शन है, बहुत ये ही हमने एग्जाम्पल बात किया, इसी का एग्जाम्पल बात किया और सीधा क्वेश्चन आ गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा नोट्स। इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा या मेरी क्लास को अच्छे से गौर से सुन लीजिएगा ना यार, कहीं नहीं जाने वाला, आपका कोई नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। तो ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, क्या यहाँ पे भाग गया,
हाँ, क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, हर कुछ अच्छे से आपको। डिसोसिएशन, इसको डिसोसिएशन को आप और बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन। डिसोसिएशन मतलब भी होता है टूटना, डिकम्पोजिशन मतलब भी होता है टूटना। तो उम्मीद करते हैं आप इसका भी आंसर दे दीजिएगा 33 का क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट, Na, यहाँ पे क्या हो रहा है, Na, यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag किसके साथ आ गया, Cl। तो किस टाइप का रिएक्शन, यहाँ 2 बार एक्सचेंज हो रहा है, तो कौन सा रिएक्शन अब आपको कमेंट में बताना है। अगर आप पहले दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी टाइप का एग्जाम, ये आपका बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का एग्जाम हर साल आता है, सॉरी क्वेश्चन आता है, ठीक। नेक्स्ट देखो यार 41 नंबर, अभी तक इस चैप्टर 3 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो क्या बनाएगा। ये भी आपका वो जो इक्वेशन और रिएक्शन वाला है उसी से क्वेश्चन उठाया गया है, सीधा सीधी नोट से क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सब्सटेंस, कितना इजी क्वेश्चन यार, देखिए आंसर दे दोगे। द सब्सटेंस टेक प्लेस, हमने यही तो चिल्ला चिल्ला के बताया, जो टेक प्लेस करता है रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट। कितना इजी क्वेश्चन है, ये सब का आंसर नहीं दे पाइएगा तो क्या ही कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमने क्लास में चीख चीख के बताया। तो आंसर नंबर 44 क्या हो जाएगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। एक नोट के टाइप में हमने नीचे दिखाया, आपने देखा होगा कौन किसको हटाता है, तो वही क्वेश्चन यहाँ से है, सीधा सीधी आपके नोट से क्वेश्चन आया है। उम्मीद करते हैं आप 50 का भी आंसर दे पाइएगा, तो 50 का भी आंसर बिल्कुल कमेंट में आपको देना है, ठीक है। नहीं हुआ तो मैं ज़रूर दूंगा यार, मैं बता दूंगा, लेकिन तुमको ट्राई करना है, ठीक। उसके बाद ये आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, पहला चैप्टर था तो थोड़ा कम ही क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो और थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे अगर आप लोग बोले तब, ठीक। तो थैंक यू सो मच, और जो भी क्लास करा रहे हैं यार अच्छे से करो, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। साथ साथ चलते चलो, ऐसा नहीं 5 दिन बाद 10 दिन बाद देखो। जो अभी तक क्लास देख रहा है आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे करते रहिए, आपका रिजल्ट इससे भी अच्छा आएगा, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे भी इजी आएगा, या यही सब घुमा फिरा के बार बार आएगा, ठीक है। यही सब आएगा घुमा फिरा के हर बार, ठीक। तो इसको आप अगर अच्छे से पूरा का पूरा सही आंसर दे रहे तो आप बहुत अच्छा पढ़ते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। तो आप 0 से हीरो बनने वाले हैं। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2 हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैट्रिक इंग्लिश मीडियम मतलब बिहार बोर्ड मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो थैंक यू सो मच।